चिकित्सा विभाग का क्रूर और असंवेदनशील चेहरा सामने आया। घटना सागवाड़ा नगर के गामोठवाड़ा क्षेत्र से पालिका कर्मी हेमंत जोशी की 90 वर्षीय मां और उनके परिवार से उनकी पत्नी और उनकी 2 बच्चियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी मां, जो कि पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिनकी ये स्थिति ही नहीं थी कि वो वहां जा सके, को घरवालों ने होम क्वारंटाइन करने की विभाग से निवेदन किया, पर प्रशासन ने 70 साल से ऊपर की उम्र होने के कारण सुरक्षा कारणों से होम क्वारंटाइन करने से इनकार कर दिया और प्रशासन ने उन्हें डूंगरपुर कोविड सेंटर में भेजने की तैयारी कर ली। परिजनों के लाख अनुनय विनय करने के बावजूद चिकित्सा विभाग अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिर में शाम को 5 बजे विभाग की जिद के आगे परिजनों ने उनके साथ ही पॉजिटिव आए उनकी बहू और उनकी पोती को साथ में डूंगरपुर भेजने का निर्णय किया और जब एम्बुलेंस उनको लेकर डूंगरपुर पहुंची तो माजी की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। उनको गेट पर छोड़कर एम्बुलेंस कर्मी रवाना हो गई। 1.5 घंटे तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। उनकी बहू और उनकी पोती चिल्लाती रही, पर हॉस्पिटल विभाग ने उनकी कोई सुध नहीं ली और आखिर ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट के अभाव में माजी ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने उनको देखने तक की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद उनकी बहू ने अपने पति को सागवाड़ा फोन किया। आनन फानन में मैं भी उनके साथ डूंगरपुर पहुंचा तो देखा रात को 9:30 बजे तक भी माजी, जो कि परलोक सिधार चुकी थी, कि सुध लेने वाला कोई नहीं था। जब परिजनों ने वहां पहुंचकर हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी जानकारी मांगी तो पहले तो इन्होंने किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया, पर जब परिजनों ने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात की और तुरंत मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे और अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे। और जब उनसे कहा कि अब जब आपने केस ही रजिस्टर्ड नहीं किया है तो क्या इन्हें ले जा सकते हैं, तब उन्होंने पलटी मारी और कहने लगे कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है और कोरोना की वजह से मौत होने के कारण हम आपको बॉडी नहीं दे सकते। और रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में वो शव को पहली बार देखने आए और शव को मोर्चरी में ले गए। तब तक डूंगरपुर तहसीलदार साहब भी आ गए, पर और पूरे प्रकरण में चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही, भारी अनियमितता और असंवेदनशीलता के कारण एक 90 साल की बूढ़ी मां ने दम तोड़ दिया। एक प्रकार से कोरोना काल में ये चिकित्सा विभाग का क्रूर और असंवेदनशील चेहरा सामने आया है। एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया और हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इनका इस तरह का व्यवहार क्या माफी योग्य है? क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या दोषी लोगों को पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? मैं रामचंद्र जोशी, गांव सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मेरे वृद्ध माताजी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आए। कल 4 तारीख शाम को एक खटारा एम्बुलेंस उनको लेने आई। मैंने यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय, चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि हम 4 भाइयों के पास 8 बेडरूम है, लेट बाथ सेपरेट है, हम डिस्टेंस को समझते हैं, हम रिस्क लिखित में लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई नहीं माना और उसे खटारा एम्बुलेंस में ठूस दिया गया। उसे यहाँ 20 घंटा पॉजिटिव लिस्ट आने के बाद भी इसे गोली नहीं दी गई और ड्राइवर जाते जाते ये कह गया कि मैं डूंगरपुर के सूरपुर क्वारंटाइन सेंटर पे इन्हें ले जा रहा हूँ। लेकिन वो उन्हें हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में उनको बाहर ही छोड़ के चला आया। वहाँ जो इंचार्ज थे या जो डॉक्टर थे, साथ में अटेंडेंट जो हमारी बहू गई थी, उन्हें उल्टा डांटने लगा कि आपको सागवाड़ा में ही क्वारंटाइन होना था, आपको होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, आपके साथ रेफर की चिट्ठी कहाँ है, आपके साथ कोई कंपाउंडर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस वाला इसे बाहर क्यों छोड़ के चला गया। जब उसने कहा कि साहब डॉक्टर साहब हमारी माँ तड़फ रही है और वो वृद्ध है, कृपया उसे संभालिए, लेकिन उन्होंने उसको अटेंड नहीं किया। और मैंने थक कर एडीएम साहब, जिला कलेक्टर महोदय से बात की, शायद उन्होंने भी उनको निर्देश दिए होंगे। फिर बहू ने थक कर 1 घंटे बाद हमें सागवाड़ा घंटी की, हम 7 आदमी डूंगरपुर जाते हैं, तब तक भी किसी डॉक्टर ने उसे एटम बम समझ के हाथ तक निकलाया था, किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी और मेरी माँ तरफ के उसने जान दे दी। इन सारी बातों के, सारे वार्तालाप के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। और मेरी माँ तो चली गई, लेकिन किसी गरीब के साथ ये कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पे मुंह बंद करके अपनी मनमानी नहीं चलाए। राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, उच्च अधिकारी जल्दी से जल्दी सागवाड़ा चिकित्सालय और डूंगरपुर चिकित्सालय के बीच में जो तालमेल का अभाव रहा है, जिसके खातिर एक वृद्ध ने दम तोड़ा है, इसका बहुत जल्दी एक्शन ले, उन्हें इसकी सजा दाड़े में।
बा हुई जा ये हुई जा तारा काला ठीक થઈ जाएगा हुई जा बा ये बराबर है ये काम ये हमारा कर रहे हो नानी बा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ तो क्यों आप यहाँ पर क्यों हो? क्या कर सकते थे? यहाँ पर क्यों हो? कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई भी होते यहाँ पर एंट्री होना चाहिए ना। यहाँ पर पेशेंट आया है तो पेशेंट आया तो वहाँ पे ऊपर करेंगे वो चिल्लाने तो बुलाओ ना यहाँ पर बुलाओ। बुलाना तो पड़ेगा। ये काम नहीं है मेडिकल स्टाफ वाले हमारे यहाँ काम है। अब मैं इनको आप लोग काम में ऊपर ले ऊपर खागा दवा ए बा होगा आने के लिए खबर पड़ेगा करने क्यों नहीं ला दुपट्टा ला पॉजिटिव की क्या माँ को अभी तक एक गोली नहीं दी जानी चाहिए थी सागर मेडिकल स्टाफ की तरफ से इसमाइल जी दामड़ी आया तो चले गए। मेरी बात सुनो, हमारी ड्यूटी यही है। हाँ तो किसकी आप मेडिकल स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात नहीं करो तो किससे करूंगा? क्या माँ को एक गोली नहीं दी जानी चाहिए थी? 1 तारीख की उनसे मैंने वही अपनी अपनी सब जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। दवाई नहीं दी जानी चाहिए थी सुबह से आज तक। जिम्मेदारी ये है कि क्या मैं अपनी ऐसे बैठा ये जिम्मेदारी है आपकी? हमारी हमको अभी ऑर्डर मिला। जब एसडीएम साहब कह रहे हैं आपको हाथ नहीं लगाना है, ड्राइवर आके कह रहा है आपकी माँ को कौन चढ़ाएगा? कौन चढ़ाएगा? पीपी किट पहन रहे। अभी साथी ने कहा कि इतनी 5 फीट ऊंची सीढ़ी है डूंगरपुर में 3 मंजिल, आपकी माँ को कौन चढ़ाएगा? हम जिम्मेदारी क्या? उसके लिए सर आप राधा से बात कीजिए। तो फिर आप बताएं आपसे करेंगे। नहीं मैं कार्मिक हूँ, मेरी माँ मेरा काम बच्चों को ओनली गोली काम नहीं दी है। जानी चाहिए थी अभी तक। क्यों बंद करूं? क्यों बंद करूं? हमारी बात का जवाब दो। माँ को और बच्चों को एक गोली दी जानी चाहिए थी कि नहीं? 1 तारीख का सिंबलिंग है।